हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और जिन लोगों का पेपर लगा हुआ है कल और परसों, वो लोग सही स्थान पर पहुंच चुके होंगे। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो हो चुका है, 3 दिन और 2 दिन अभी बचे हुए हैं, तो उसको लेकर और साथ ही में कुछ पॉइंट थे जो मुझे कवर करने थे, जो मुझे लगे ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, उस पर हम यह वीडियो लेकर आए हैं। और सच्चाई क्या है, कितना स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ पे 245 नंबर, 235 नंबर या 230 नंबर रोज़गार विदंकित पर या टेक्स्ट बुक पर और भी प्लेटफार्म है एग्जामपुर, इन सभी प्लेटफार्मों पे ला रहे थे रेगुलर कंटिन्यू 1 साल से, उनके नंबर स्थिति उनकी क्या है, बहुत सारे मैंने बात भी की और बहुत जानकारी हासिल करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनके नंबर लगभग में 200, किसी का 205 है, जो 240 नंबर ला रहा था वो 205 पे अटक गया, 250 नंबर ला रहा वो 210 पे अटक गया, 215 पे अटक गया, और जो 210 नंबर ला पा रहा था वो 180 पे अटक गया। तो बहुत सी स्थिति खराब लग रही है पेपर को देखकर। और कह सकते हैं कि यदि मुझे तो इस प्रकार लग रहा है कि पेपर का लेवल लगभग इक्वल है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। यही कह सकते हैं आप लोग कि 4-5 नंबर का, किसी में 4-5 नंबर बढ़ेंगे तो किसी में 1 आध नंबर बढ़ेगा, और हो सकता है किसी में 10 नंबर बढ़ जाएं। लेकिन मेरी जो उम्मीद है, 10 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस वाला कोई भी पेपर अभी तक नहीं आया है। 6 शिफ्टें हो चुकी हैं आपकी 3 दिन में, और बची 2 दिन में, कल और परसों 30 तारीख और 31 तारीख में 4 वो भी हो जाएंगी, टोटल 10 शिफ्टें हो जाएंगी। कोई भी पेपर आप उठा के देख लेना और उसका एनालिसिस करना अच्छे से, तो आपको यही लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अगर कोई शिफ्ट सरल भी आई है तो उसमें 10 नंबर का अंतर डाल सकती है। इससे ज़्यादा तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का जो है नॉलेज नहीं है, जिस हिसाब से लग रहा है। बाकी आप लोगों के कितने नंबर हैं, कितने नहीं हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे, और ना ही आप कमेंट करके मुझे बताना कि मेरे इतने नंबर हैं। और कोशिश करना ये कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जनरल कैटेगरी 190, ओबीसी 185, एससी 170 और एसटी 160, और फीमेल कैटेगरी 150 प्लस, मतलब 75 प्लस क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन के समथिंग जिस भी लड़की के सही हैं कटपीट के, ये स्कोर कटपीट के है फॉर फिजिकल। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आप नहीं करेंगे, यदि 20-25 दिन बाद या 1 महीने बाद जब भी रिजल्ट आ गया, और हाल फिलहाल में जब होता है, ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा अनुभव है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आज रिजल्ट निकला, आपके DBPST 3 दिन बाद लगा दी, और DBPST के मुश्किल से 5 दिन बाद आपकी रनिंग लगा दी, तो कितना समय मिला? मुश्किल से 1 हफ्ता समय मिला। मुझे प्रीवियस में जब पेपर हुआ था, मेरा फिजिकल हुआ था, मैं सन 2021 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मात्र 12 दिन मिले थे। 12 दिन के अंदर DBPST और फिजिकल सब हो गया था। तो वो गलती आप लोग बिल्कुल मत करना कि 10-12 दिन मिले, उसमें फिर रनिंग ना निकल पाए, तो एक तरीके से आप अपने के साथ धोखा करेंगे। 31 तारीख तक वेट करिए, 31 के बाद में फिर रनिंग शुरू करिए। एक मोटा मोटा आंकड़ा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोटा आंकड़ा आपको 31 के बाद में मिलेगा। 4 शिफ्टें हैं, क्योंकि 6 हुई, आधा लगभग पेपर समाप्त हुआ है, 60%, 40% बचा हुआ है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये नंबर, अगर आपके इतने नंबर हैं रियलिटी में, तो आपको रनिंग करनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, ये सारा डेटा मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा RWA मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट विगत 2021 क्या कहें कि जब से ही मतलब शुरू हुआ था, 26,000 का नोटिफिकेशन आएगा सन 2021 में टेंडर एंडर, तब से लगातार मॉक टेस्ट जो है चल रहे थे यूपी पुलिस के। 21, 22, 23 और 24 का भी आधा लगभग पूरा साल ही निपट रहा है। तो अगर मोटे मोटी आप लोग हिसाब लगाओगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट हुए होंगे, ठीक है? पता नहीं कितना मॉक टेस्ट हो गया रोजगार विदंकित पर, ठीक है? इतना मॉक टेस्ट हुआ, इतना मॉक टेस्ट हुआ ऑनलाइन, पता नहीं कितने मॉक टेस्ट लगाए गए, और यहाँ पर उनका स्कोर हमेशा 230 प्लस रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनका 230 से नीचे गया हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति आज ये है कि वो 190 पर अटके हुए हैं, और जबकि वो पेपर निकाल भी चुके हैं। बहुत पहले पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल और ये सारे पेपर वो क्लियर कर चुके हैं, बशर्ते फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया था। ऐसे भी लड़के हैं जिनका स्कोर 190 और 200 है। तो आप लोग समझ सकते हो कि स्थितियां क्या हैं। स्थितियां एक के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ में, और जब बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ें होती हैं तो आपको खुद अनुमान होगा कि फिर कट ऑफ थोड़ी कम ही जाती है।
पहले वैकेंसी आई थी जो है 41,000, फिर 49,000 आई, उसमें डिफरेंस था लगभग 1-1.5 साल का। इस बार थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, मान लीजिए। वो भी हम डिफरेंस इसलिए ज़्यादा नहीं कहेंगे कि बीच में जेल वार्डन और यूपीएसआई भी वैकेंसी अच्छी खासी गई, बशर्ते उसमें बच्चों को मौका नहीं मिला, ग्रेजुएशन लेवल के एसआई में बैठते हैं, लेकिन फिर भी एक वैकेंसी बीच में आई थी। तो मान लीजिए अगर देखा जाए तो लगभग 3 साल का गैप हम मानते हैं, 5 साल मैं नहीं मानता हूँ, मैं 3 साल का गैप मानता हूँ कि 3 साल से कोई भी भर्ती यूपी पुलिस में नहीं हुई। तो वहाँ 1.5 साल था, यहाँ 3 साल है, ठीक है। 1.5 साल में 225 से 190 मेरिट रही जाकर, ठीक है, मात्र 1.5 साल का अंतर था। जो 41,000 में जनरल कैटेगरी की 225 गई थी, वही 190 के करीब गई थी, लगभग में, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है, लेकिन 200 के नीचे थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो है 49,000 में। तो आप समझ सकते हो कि यदि 1 साल बाद तुरंत भर्ती आ जाती है तो कट ऑफ कितनी कम चली जाती, क्योंकि ऑलरेडी 40,000 बच्चे उसमें सेलेक्ट हो चुके थे। इधर क्या हुआ, इधर लगभग 3 साल हुआ। 3 साल के दौरान में भाई एसएससी जीडी लगभग देखा जाए अगर लगभग 70-80 हज़ार बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए। उसके बाद में 8-10 हज़ार लेखपाल सेलेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद में एसआई 9500 सेलेक्ट हुए, जेल वार्डन 6,000 सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो एक तरीके से बच्चा तो भाई टैलेंटेड ही गया है, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो फर्जी नौकरी पाके चला गया हो। तो लगभग में सभी टैलेंटेड बंदे ही गए। एसएससी जीडी में तो नकल हो नहीं जाती है। मान लो एसआई में थोड़े बहुत बच्चे चले गए, ठीक है, मान लो जेल वार्डन में थोड़े बहुत बच्चे चले गए, लेकिन एसएससी में कोई भी नकल होने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो लगभग देखा जाए अगर मोटा मोटी तो लगभग 1-1.25 लाख बच्चे जो हैं नौकरी मिली जिनको। तो 1.5 साल का अंतर, 1-1.25 लाख अच्छा बच्चा चला जाना, ये भी एक अच्छी बात है। तो इसलिए भी थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। जो भी प्रभाव उधर पड़ा था, मान लीजिए 1.5 साल वाला, वही 1.5 साल का अंतर इधर लगभग में कम हो गया। तो मेरा अनुमान जो मुझे लग रहा है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी, लेकिन जितनी मैंने स्क्रीन पर लिखी इतनी भी नहीं जाएगी, इससे थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। बाकी आप इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आपको रनिंग करनी चाहिए। बाकी आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का है कि इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट, हाउ हु हल्ला, सिलेबस के अनुसार ना पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें रहीं, इसीलिए बच्चे इनके खिलाफ बोल भी रहे हैं, ठीक है। और बोलना भी सही है, अगर कोई खिलाफ आपके बोलता है तो आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के चैनल पर स्ट्राइक मार देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई आपके खिलाफ थोड़ा बहुत बोला है, आपने सिलेबस के अनुकूल नहीं पढ़ाया, जीएस, जबकि मैंने आपको टेलीग्राम पर हमेशा मैं बताता रहा मानवाधिकार पढ़ो भाई, क्योंकि सिलेबस में है। जीएसटी पढ़िए, जीएसटी से बहुत डीप क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा साइबर क्राइम पढ़िए, ठीक है, बहुत सारे जनगणना पढ़िए। स्पेशल टॉपिक मैंने एक पीडीएफ इधर उधर से निकाल के डालते रहे लगातार, लेकिन आप लोगों ने भले ही ना पढ़ी हो, अगर पढ़ी होंगी तो जाहिर सी बात है सही करके आए होंगे, ठीक है। मेरा जीएस का स्कोर मैं बता दूं कि मेरा जीएस का स्कोर जो पुलिस में रहा है वो 26 क्वेश्चन सही है जीएस में, और 11 क्वेश्चन गलत हुआ। टोटल मैंने 37 अटेम्प्ट किया था जीएस में, लगभग मैंने पूरा ही अटेम्प्ट कर लिया था। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन छूटे जिसके वजह से मेरा स्कोर खराब गया, वरना स्कोर मेरा खराब नहीं होता। अगर मेरा रीजनिंग का 14-15 क्वेश्चन जो छूट गया है रीजनिंग में, और 2 क्वेश्चन मैथ में, और 1 क्वेश्चन छूटा है जीएस में, अगर ये सारे क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो जाते हैं टाइम टू टाइम, बशर्ते वहाँ पे टाइम ही मुझे नहीं पता चला और थोड़ी स्थिति वहाँ पर खराब हो गई थी लास्ट में, पहला दिन था तो इसलिए थोड़ा स्कोर कम रहा। वरना अगर पूरा पेपर 150 अटेम्प्ट हो जाता मेरी समझ से तो बहुत अच्छा स्कोर जाता। मुझे लगता है फिर 240 प्लस ही जाता मेरा स्कोर, इससे तो कम नहीं रहने वाला था अगर 150 अटेम्प्ट हो जाते। क्योंकि 14-15 क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसमें से 10 मिनट के अंदर मैंने जब पेपर बाहर निकला तो मुश्किल से 10 मिनट लगे मुझे, 12-13 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही सॉल्व हो गए। 1-2 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाते मैथ में, बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझसे नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा मेरा स्कोर कम गया। लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आप जैसे 200 मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा रहे हैं तो वहाँ पर 200 मॉक टेस्ट आप लगा के भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सिलेबस के अनुसार जो है क्वेश्चन ना डालना, जैसे जीएस का यहाँ पे आता था, आप लोग हमेशा 25, 28, 30, बहुत तो ऐसे बच्चे थे जो 34-35 भी कर देते थे मॉक टेस्ट में। जीएस में 34-35 मार रहे थे, वहाँ पर उनकी स्थिति क्या हुई कि वो 15, 16, 17, जब भाई सिलेबस के अनुकूल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो कहीं कुछ और, ठीक है, आप स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप साइबर क्राइम पढ़ ही नहीं जो सिलेबस में है, विमुद्रीकरण पढ़ ही नहीं रहे हो, जीएसटी आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, और मानवाधिकार आप पढ़ ही नहीं रहे हो, जो सिलेबस में है उसको आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपके नंबर तो वहाँ पे नहीं आने। और पेपर हमेशा ये समझ लो कि सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाता है लगभग में पुलिस का। इस बार मानसिक अभिरुचि को हटा दिया जाए तो लगभग पेपर सब सिलेबस के अनुसार ही है।
भाई 20 क्वेश्चन मैथ में 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही है, सिलेबस तो मैथ का 37 नंबर का है, 37 क्वेश्चन सिलेबस में है एक्चुअली, लेकिन आते 20 ही है, 55 उधर रीजनिंग कर दी जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा वेटेज मैथ का बढ़ा दिया, उतने क्वेश्चन रीजनिंग में कम कर दिए। मानसिक अवरेज जो सिलेबस में दी हुई है उसको इस बार नहीं पूछा, क्योंकि पेपर दूसरी कंपनी बनाया और पहले आप 6 महीने पहले पेपर आप दे ही चुके थे मानसिक अवरेज वाला, तो उनको लगा होगा कि मानसिक अवरेज नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है आउटपुट इनपुट सिलेबस के अदर भी पूछ सकता है, क्योंकि आयोग को आप मना थोड़ी ना कर सकते हैं क्या नहीं पूछेगा क्या पूछेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, इसलिए RWA का मॉक टेस्ट फेल हुआ। आगे जो भी वैकेंसी आएगी UPSI या UPP, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो उनमें आप कोशिश करिए कि जैसे ऑफलाइन पेपर हो तो ऑफलाइन आप तैयारी करिए, किताबों से पढ़िए, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए जब भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले। और उसके अलावा कोशिश करिए कि जो भी पेपर ऑनलाइन हो तो उसकी ऑनलाइन तैयारी, और जो भी पेपर ऑफलाइन हो तो उसकी ऑफलाइन तैयारी। ठीक है, ऑनलाइन वाला जैसे कोई भी पेपर है तो उसके मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं आपको लगाने चाहिए हर हालत में ऑनलाइन। जैसे आप लैपटॉप खरीद लो या कंप्यूटर खरीद लो तो उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट उनको लगा लो, तो उससे आपका फायदा होगा। बाकी ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में फिर आपको ऑफलाइन ही लगाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन यदि नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तैयारी के दौरान, जबकि मैंने आप लोगों को बहुत बताया कि आप लोग क्या करो कि ऑफलाइन 1-2 प्रैक्टिस सेट लेके लगा डालो, कम से कम आपको इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि इतना मेरा टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है। मैंने भी बहुत कोशिश की, फिर भी पहले दिन ऐसा हुआ, थोड़ा ये हो जाता है कि जैसे पहला दिन होता है, एक तो पेपर का लेवल ही पता नहीं होता है भाई, अब जो पेपर दे रहा है उसको पूरा पता है, पूरा आइडिया है, इस तरीके से पेपर आ, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे कुछ आ रहे हैं। यहां तक कि अगर कहा जाए तो 23 को जो सेकंड पेपर हुआ उन लोगों को भी पता चल गया था पेपर कैसा आ रहा है, उनको भी इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को हुई। और 23 फर्स्ट का यदि देख लेना आप लोग रेशियो निकलेगा तो सबसे कम नंबर 23 की फर्स्ट में ही निकलेंगे लोगों के। अभी तक मुझे जहां तक है कि 220 प्लस वाले एक दो लड़के मुझे मिले हैं 23 फर्स्ट के, इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद भी, और अपने ग्रुप से तो मुश्किल से हमको लगता है 23 फर्स्ट में 2 या 3 लड़के हैं जिनके 220 प्लस नंबर हैं, बाकी तो मुझे कोई नहीं लगा जिसके 220 प्लस नंबर हों। तो आप समझ सकते हैं कि स्कोर कितना डाउन गया है। और यहाँ पे जो हमने अभी एक पोल डाली थी टेलीग्राम पर, उस पोल पे मत जाना आप लोग। जैसे मान लीजिए 150 बच्चों ने जो है वहाँ पे वोट किया है, वहाँ पे 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 215 प्लस हैं, और 20 लड़के ऐसे हैं कि जिनके 215 से 20 नंबर हैं। तो उस पोल पे मत जाना आप लोग। यहाँ पे क्या है कि मेरे टेलीग्राम पर वही बच्चा जुड़ा है जो लगभग 1.5-2 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा था एकदम अच्छे तरीके से। तो अच्छे बच्चे ये मान के चलो बहुत कम मिलते हैं, और यहाँ पर सब अच्छा बच्चा है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था। तो इस पोल से निर्धारण नहीं होगा, पोल से निर्धारण वही होगा जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई पोल डाली गई, 4 लाख वोट आए उस पोल पे, और उसमें ऐसा भी बच्चा है जो कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी बच्चा है जो रेगुलर कंटिन्यू तैयारी करी, ऐसा भी बच्चा है जो जैसे अभी एकदम से तैयारी करके पेपर दे दिया, और बहुत टॉपर भी है, बहुत गिरे भी हैं। वहाँ पर एक अनुमान लगता है कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। तो लगभग मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको आगे तैयारी करनी है यूपी पुलिस या कोई भी एग्जाम की, तो आप मेरे हिसाब से अगर पेपर ऑनलाइन होने वाला है तो उसकी ऑनलाइन तैयारी करो, ऑफलाइन वाला तो ऑफलाइन किताबें पढ़ो, ये मेरी राय है। जितनी ज़्यादा जैसे ऑनलाइन SI आएगा, ठीक, ऑनलाइन जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, चाहे रोजगार विदंकित हो चाहे टेक्स्ट बुक हो, कहीं से भी करिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रोजगार विदंकित खराब है, लेकिन उन्होंने ना सिलेबस के अनुसार पढ़ाया, इसलिए उनकी बेइज्जती आज हो रही है, वरना उनको कोई कहने वाला। टीचर सब अच्छे हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बशर्ते जो स्पेशल टॉपिक थे जैसे मानवाधिकार है, साइबर क्राइम है, इन चीज़ों को उन्होंने पढ़ा ही नहीं। जब इन चीज़ों, और मेन मोटो होता है GS का। देखो बाकी तो पेपर सब फंसा लेते हैं, लेकिन GS किसी की औकात नहीं होती कि कोई GS फंसा सके। जो GS फंसा ले वही महारथी बोला जाता है, ठीक है। तो GS का सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। बाकी जो स्क्रीन पे कट ऑफ दिख रही है आपको, इस कट ऑफ के अनुसार आप लोग अपनी रनिंग करिए। 31 के बाद में अभी रुक जाइए 2-3 दिन, फिर हम और थोड़ा साफ कर देंगे आपको कि लगभग में इतने नंबर हैं, तो फिर आप जरूर करिए रनिंग हर हालत में। 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, 2 दिन बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे उस वीडियो में आपके साथ में, और कोशिश करेंगे। उस दिन मैंने एक बताया था, एक मैंने जो है प्लेटफार्म देखा है ऑनलाइन ही, उससे जब हम लाइव आएंगे तो हमसे डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं, तो उसको हम लेकर आएंगे, फिर हम एक एक करके आप लोगों से बात भी करेंगे, ठीक है। जिनके कम नंबर, ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जैसे यूट्यूब पर, ठीक है। यदि आपके नंबर 180 आ रहे हैं तो भाई 180 किसी ने बता दिया, आप तो बहुत खुश हैं। किसी के 200 हैं तो वो 200 पे खुश है। खुश करने के लिए हम वीडियो बनाए जा रहे हैं, ना कि आपको
सही जानकारी दी जा रही है। और यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा यदि बच्चा परेशान है तो 200 प्लस वाला है। 170 वाला तो उम्मीद छोड़ चुका है एक तरीके से, वो सोच रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको दिलासा दे रहा हूँ कि हो सकता है उसका जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाए। और 200 प्लस वाला जितना भी है वो बहुत परेशान है, उसको लग रहा है कि मेरा फिजिकल के लिए तो आएगा, हो सकता है मैं फाइनल ना कर पाऊँ जनरल वाला या ओबीसी वाला। ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब 200 से कम जाएगी कट ऑफ ये देखो, मान के चलिए आप कितना भी कोई आपको वर्ग लाए 200 नंबर से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। पेपर का स्तर इतना भी गिरा नहीं है कि कट ऑफ 200 से नीचे चला ही जाए, ठीक है। तो ये मान के चलिए पेपर का लेवल भी ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ भी जाएगी, ये आप लोगों को सच्चाई है। बाकी ये मान के चलिए आप अगर कहें कि हम ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, 150 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे 50 नंबर 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, तो ये आपकी भूल है। अच्छे से अपनी तैयारी करो, अदर एग्जाम की चक्कर में इसके मत पड़ो, इधर समय जितना बर्बाद करोगे उतना ज़्यादा अपना यूज कर लो। दूसरी वैकेंसी में, आने वाली वैकेंसी में एसएससी जीडी आ रही है और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे 31 के बाद में, जो भी वीडियो आएगा उसमें बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक करके बात करेंगे हर चीज़ पर, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।